हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग मैट्रिक्स की सीरीज जो है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। हमने एक वीडियो लेक्चर की इस पूरी सीरीज बनाई है जिसमें हम मैट्रिक्स की स्टार्टिंग डेफिनेशन से अब तक मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप्स, मैट्रिक्स के ऑपरेशन पे हमने लेक्चर बनाए हैं। आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। हमारा टॉपिक रहेगा आज का रैंक ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की कोटि, रैंक क्या होती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, ऐसे ही AM1, AM2, AM3 और लास्ट AMn। ये हमारा m इंटू n ऑर्डर का कोई एक मैट्रिक्स है। अब हम बात कर रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स की। तो किसी मैट्रिक्स का रैंक, कोटि क्या होता है। एक मैट्रिक्स की कोटि, रैंक एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। क्या होती है कि इस पूरे मैट्रिक्स में अगर हम सबसे लार्जेस्ट साइज की अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देख पाए तो वो कौन से साइज की हम बना पाएंगे, वो इस मैट्रिक्स की रैंक कहलाती है। या अगर हम देखें कि अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू अगर मैट्रिक्स को चेंज कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में कितनी नॉन जीरो रोज बचेंगी एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद। या हम इसको और एक अलग तरीके से कह सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स के इंडिपेंडेंट रो और कॉलम्स कितने हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, उस संख्या को रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो बहुत ही अगर सिंपल तरीके से समझना है तो सबसे पहले वाली बात बहुत आसान है कि इस पूरी मैट्रिक्स में से हम बड़ी से बड़ी कौन से साइज की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात आती है तो हमें पता होना चाहिए कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जब बात की जाती है तो इसका मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए ऑफ एन ऑर्डर, एन ऑर्डर की। तो एक बात जो यहाँ पे हुई निकल के सामने जो आई वो है स्क्वायर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, डिटरमिनेंट की बात करें तो हमें पता है कि डिटरमिनेंट हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जब हम मैट्रिक्स की सिंगुलरिटी की बात करेंगे तो हम कोई एक स्क्वायर ऑर्डर की जो है लार्जेस्ट मैट्रिक्स देखेंगे जो नॉन सिंगुलर होती है। इसके लिए हम कैसे पता करें, क्या तरीका है। पहला तरीका तो यह है कि हम इसमें से मैट्रिक्स पता करें, अलग अलग उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल को लेके इस पे बात डिस्कस करता हूं। तो देखिए, मैट्रिक्स की रैंक को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। हमारे सामने एक मैट्रिक्स है जो 4/5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस 4/5 ऑर्डर की मैट्रिक्स की हमें रैंक पता करनी है तो हमें क्या करना है, हमें सबसे लार्जेस्ट साइज की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करनी है। हम कितनी बड़ी से बड़ी जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसमें बना पाएंगे पर वो हमें देखना है। तो यहां जब हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जब आप बात करेंगे
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो वो कैसी होगी? वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। वो कैसी मैट्रिक्स होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें बड़ी से बड़ी जो हम स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं उसका ऑर्डर क्या रहेगा? ये 4/5 की मैट्रिक्स है। तो हम देखते हैं कि या तो हम यहां से यहां तक ये एक 4/4 की मैट्रिक्स बन सकती है। इसका डिटरमिनेंट चेक किया जा सकता है कि क्या ये 0 आता है या नहीं आता है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये यहां से यहां तक ये भी 4/4 की एक जो है मैट्रिक्स बन सकती है। इसका डिटरमिनेंट भी चेक किया जा सकता है कि क्या ये 0 होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर 4/4 की पॉसिबिलिटी 2 बन रही है। तो हमें दोनों ही डिटरमिनेंट चेक करनी पड़ेगी। तो अगर प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल है तो यहाँ एक जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि मैट्रिक्स की रैंक को हम हमेशा रो से डिनोट करते हैं। कई किताबों में इसको आर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स से भी लिखते हैं। कई किताबों में इसको रो से भी लिखा हुआ है। रो ऑफ मैट्रिक्स जो है, पहला कंक्लूजन जो निकल के सामने आया कि जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है उन दोनों के ऑर्डर में जो भी नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम मिनिमम है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे थे, हमारी एक मैट्रिक्स थी जिसमें हमने A11 से लेकर A1n से लेकर हमने M1 से Mn ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखी थी, M into n ऑर्डर की। तो उसमें मिनिमम नंबर क्या है? रो के नंबर मिनिमम है या कॉलम के नंबर मिनिमम है? जैसे यहाँ पर रो के नंबर मिनिमम है तो 4। तो प्रेजेंट एग्जांपल के हिसाब से इस मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक जो है वो 4 हो सकती है, ठीक है, या फिर उससे कम होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4/4 मैट्रिक्स की सिंगुलरिटी को चेक करेंगे कि क्या उसके डिटरमिनेंट्स 0 आते हैं या नहीं आते। दूसरा, मान लीजिए कि इसमें जो 2 केस बने, पहला ये केस बना, इसका हमने डिटरमिनेंट निकाल के चेक किया और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो 0 आ गया। 4/4 की जो पहली मैट्रिक्स बनी। दूसरी मैट्रिक्स बी बनी, उसका हमने डिटरमिनेंट निकाला तो वो भी 0 हो गया। तो दोनों ही 4/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। इट मींस दोनों ही मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हो गई। तो इसका मतलब मैट्रिक्स का रैंक 4 नहीं हो सकता। तब तो हम बात करेंगे 3/3 की। तो हम देखेंगे कि 3/3 की इसमें कितनी डिटरमिनेंट बन सकती हैं, क्योंकि स्क्वायर डिटरमिनेंट बनाना है। तो जब 3/3 की बात करेंगे तो हम देखिए, एक ये वाली बना सकते हैं, दूसरी यहां से यहां पे एक बन जाएगी, इसी तरीके से एक जो है आपकी यहां से लेकर यहां तक की बन जाएगी, फिर एक यहां से लेकर यहां तक की बन जाएगी। तो ऐसा ऊपर की 3 रोज से हमारे पास में 3 डिटरमिनेंट बन रही है और वैसे ही नीचे की 3 रोज से 3 डिटरमिनेंट बन रही है, टोटल 6 बन रही है। अब उन्हीं सभी 6 डिटरमिनेंट को हम चेक करेंगे, सब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, क्या उनमें से एक भी ऐसी है जो नॉन 0 है, नॉन सिंगुलर है। अगर उन 3/3 में से एक भी नॉन सिंगुलर मिल जाती है, इट मींस हमारा इस पूरी मैट्रिक्स में सबसे लार्जेस्ट साइज का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो है 3/3 का। तो मैट्रिक्स की रैंक 3 हो जाएगी। मान लीजिए इसके जो 3/3 की जो सब डिटरमिनेंट बनी 6 और वो सभी के सभी 0 हो गई, सारे सबके लिए 0 आ गया, सारी सिंगुलर हो गई। देन आफ्टर क्या होगा, फिर हमें मैट्रिक्स जो है अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा, 2/2 के ऑर्डर पे जाना पड़ेगा। अब 2/2 की जो है हम देखते हैं कि बहुत सारी बन जाएंगी, जैसे ये 1, फिर ये 2, फिर ये ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे हमारे पास में और भी बहुत सारी जो है
लगभग कितनी बनेंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बन गई। अब इन 12 में से अगर कोई भी एक 2/2 ऑर्डर की सब डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो हो जाती है, क्योंकि नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, तो हमें तो ऐसी मैट्रिक्स चाहिए जो जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो। तो अगर ऐसा हो जाता है तो रैंक 2 मिल जाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तब लास्ट जो है अब 1/1 पे आएंगे। तो पूरी मैट्रिक्स में 1/1 का जब हम कोई ऑर्डर देखेंगे तो एटलीस्ट कोई ना कोई एक एलिमेंट तो नॉन जीरो होगा ही होगा। अगर एक भी एलिमेंट जीरो नॉन जीरो नहीं है, इट मीन्स पूरी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हुई। तो जीरो मैट्रिक्स की रैंक हमेशा जीरो होती है, उसकी कोई रैंक नहीं निकलेगी। लेकिन अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक हमेशा 1 से मिनिमम ऑफ एम एन के बीच रहती है। अब इसकी प्रैक्टिकली अगर जैसे अपने बात की, जो मेथड था निकालने का, इसको बोलते हैं माइनर मेथड। लेकिन माइनर मेथड प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी मैट्रिक्स का एग्जांपल हमने लिया था। इसमें भी सबसे पहले 4/4 का एक सब डिटरमिनेंट बना, जिसको चेक करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। फिर 3/3 के जो है 6 डिटरमिनेंट बने, 6 डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना भी काफी लेंथी पार्ट हो गया। ऐसे अगर हम देखें तो माइनर मेथड से रैंक जो है कैलकुलेट करना थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, काफी लेंथी मेथड हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए दो मेथड डिस्कस करते हैं। रैंक निकालने के लिए पहला जो मेथड है वो है इक्वलन मेथड, इक्वलन फॉर्म मेथड। इस मेथड का मतलब होता है हम कोशिश करते हैं मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करने की, और उससे हम मैट्रिक्स की रैंक निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है नॉर्मल फॉर्म रिड्यूस करने की। मैट्रिक्स को एक नॉर्मल मैट्रिक्स की फॉर्म में रिड्यूस करके हम मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। चलिए आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इक्वलन फॉर्म से इसी मैट्रिक्स का हम कैसे रैंक निकाल सकते हैं। तो पहली जो कंक्लूजन हमने यहाँ पे इतना जो डिस्कशन किया है, उससे ये निकला है कि इस ए मैट्रिक्स की रैंक मिनिमम जो है 1 से 4 के बीच में होगी, क्योंकि इसका ऑर्डर 4/5 है, तो 4 और 5 में मिनिमम वैल्यू 4 है, तो इसका मैक्सिमम जो है वो 1 और 4 के बीच में इसका रैंक हो सकता है। अब इक्विवेलेंट फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म यूज लेते हैं। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म में हमारा जो टारगेट रहता है वो बहुत सिंपल है। जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट में हम एक एलिमेंट को रो, फर्स्ट रो में एलिमेंट्स, ये हमारी पाइवोट एलिमेंट जो है रो बना दी जाती है, और इसके बाद इसके सारे कॉलम्स के एलिमेंट जो बचे हुए हैं इनको जीरो कर दिया जाता है। सेकेंड स्टेज में हम दो एलिमेंट को रखते हैं और बाकी एलिमेंट्स को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। थर्ड पे हम 3 एलिमेंट को रखेंगे, बाकी को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम एक, हमारा जो कोशिश है वो इसको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में लाने का रहेगा। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट मैट्रिक्स को पाइवोट मैट्रिक्स जो है, सॉरी, फर्स्ट रो को पाइवोट रो बना देते हैं, और इसकी मदद से बचे हुए जो 3 रो हैं इनके एलिमेंट्स को हम जीरो करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर R2 को हम रिप्लेस कर देंगे R2 माइनस 2R1 से, R3 को रिप्लेस कर देंगे R3 माइनस 3R1 से, R4 को हम रिप्लेस कर देंगे R4 प्लस 4R1 से। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म से हम कैसे करेंगे, देखिए अब आपकी मैट्रिक्स ए क्या बनेगी। फर्स्ट रो पाइवोट है जिसके एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। हमने इस
इसमें से इसको डबल करके माइनस कर दिया, ये हो गया 0, इसमें से इसका डबल माइनस कर दिया 0, इसमें से इसका डबल माइनस कर दिया 1, इसमें से इसका डबल माइनस कर दिया 1, इसमें से इसका डबल माइनस कर दिया -2। ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन डन हो गया। देन थर्ड रो के लिए हम बात करेंगे, इसमें से रो 1 का 3 टाइम्स को माइनस करना है, ये 0 हो जाएगा। इसका 3 टाइम्स माइनस करना है, ये भी 0 हो जाएगा। इसका 3 टाइम्स माइनस करना है, ये 2, इसका 3 टाइम्स माइनस करना है 0, इसका 3 टाइम माइनस करना है, ये बन जाएगा -4। अब इसके 4 टाइम्स को इसके साथ ऐड करना है, ये 0 बन जाएगा। इसका 4 टाइम्स इसके साथ ऐड करेंगे, ये 0 बन जाएगा। इसका 4 टाइम्स इसके साथ ऐड करेंगे, ये 1 बन जाएगा। इसका 4 टाइम्स इसके साथ ऐड करेंगे, ये 1 बन जाएगा। इसका 4 टाइम्स इसके साथ ऐड करेंगे, ये 5 बन जाएगा। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म ऑपरेशन का पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने फर्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट को रखा और उसके बाकी एलिमेंट्स को हमने 0 बनाया। इसी प्रोसेस को हम नेक्स्ट पे क्या करते हैं, 2 एलिमेंट को रखना है, बाकी को 0 बनाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी 0 बन चुके हैं, तो अब हम इसकी जगह यहाँ पर इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंड स्टेप पे हम इसको पाइवोट बना के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो R3 रिप्लेस्ड बाय, R3 को हम रिप्लेस कर देते हैं R3 माइनस 2R2 से, और R4 को रिप्लेस कर देते हैं R4 माइनस R2 से। क्या रिजल्ट निकलता है देखिए, ये हो जाएगा 0 0 1 1 1, क्योंकि सॉरी ये -2। अब R3 में से R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, ये 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0। फिर R में से ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0, और R4 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो अब हमारे पास में मैट्रिक्स का जो है, आप देखिए कि फॉर्मेट और चेंज हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जो है अब बात करेंगे यहां पर और कितने एलिमेंट्स को हम 0 बना सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे R3 को और R2 को सॉल्व करने। ये चलिए अब यहां पर हम जो है ऑपरेशन यूज ले लेते हैं। इनमें से हम कितनी जो है और एलिमेंट्स को 0 बना सकते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए। क्या हम यहाँ पे 0 बना सकते हैं? यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमें इन दोनों में से या तो रो 1 या रो 2 काम में लेनी पड़ेगी। जब हम रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो यहाँ पर एलिमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ पर एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो हम यहाँ जो एलिमेंट है इसको 0 बनाएंगे तो बाकी दूसरी जगह पे जो है एलिमेंट 0 से कन्वर्ट होके नॉन 0 में बदल जाएंगे। अगर हम 7 वाली टर्म को अगर 0 बनाने की कोशिश करें तो इसके लिए हमें वही R1 या R2 काम में लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही 0 है। तो इनमें से अगर हम किसी को यूज लेते हैं तो आप देखिए कि इन एलिमेंट्स के करस्पेंडेंस ये 0 किसी ना किसी नॉन 0 जो है में कन्वर्ट हो जाएंगे, नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब यहां इस स्टेज पे आने के बाद जब हम देखते हैं कि हम ऐसी और कोई ऑपरेशन यूज नहीं कर सकते जिसमें हम किसी पूरी रो को 0 बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इसमें हम देखें कि नंबर्स ऑफ नॉन 0 रोज, इसमें कितनी ऐसी रोज हैं जो नॉन 0 है। नॉन 0 रोज का मतलब है जिसकी सारे ही एलिमेंट 0 नहीं हो। तो यहां पे देखिए फर्स्ट रो में केवल एक ही 0 और बाकी नॉन 0 रो एलिमेंट है। सेकंड रो है, ये भी आपकी नॉन 0 है क्योंकि इसमें भी 1 2 और 3 नॉन 0 वैल्यूज हैं। जो थर्ड रो है उसमें भी एक हमारा नॉन 0 नंबर है।
और फोर्थ रो जो है इसमें भी एक हमारा नॉन जीरो नंबर है 7। ठीक है, अगर कोई पूरी रो जीरो हो तो उसको हम जीरो रो बोलते हैं। तो यहां पर इस पूरी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो हैं जो जीरो नहीं है? ये 4। तो ये 4 ही इस मैट्रिक्स की रैंक कहलाती है। तो इक्विवेलेंट फॉर्म जो है किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए सबसे इजीएस्ट और सबसे शॉर्ट मेथड है, जिसमें हम बड़ी आसानी से एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म की मदद से एक पूरी मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि हम कितनी मैक्सिमम रो को जीरो रो में कन्वर्ट कर पाते हैं। जीरो रो का मतलब हुआ एक ऐसी रो जिसके सारे ही एलिमेंट जीरो हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस क्वेश्चन में यहां 7 की जगह मान लीजिए बाय चांस अगर 7 नहीं आता और इसकी जगह जीरो बन जाता, तो ये जो रो है जिसके सारे ही एलिमेंट जीरो हैं, इसको हम बोलते हैं जीरो रो। तो टोटल 4 रो हैं, इन 4 में से एक आपकी जीरो रो बन गई, तो नॉन जीरो रो कितनी बची? 3। इसका मतलब उस केस में हमारी मैट्रिक्स ए की जो रैंक है वो 3 कहलाती। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में यहां पर एक हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट 7 है, तो ये हमारी नॉन जीरो रो काउंट होगी और इसकी रैंक 4 होगी। नेक्स्ट हम लोग इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को जो दूसरा मेथड है नॉर्मल फॉर्म, उससे करने की कोशिश करते हैं। तो मैट्रिक्स की रैंक नॉर्मल मेथड से कैसे निकाली जाती है, चलिए हम उस पर बात करते हैं। चलिए मैट्रिक्स को रो नॉर्मल फॉर्म में बदलने से पहले हम यहाँ पे आपको एक चीज बताते हैं कि नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है, किसको नॉर्मल फॉर्म बोला जाता है। नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं कि अपर कॉर्नर से एलिमेंट को 1 बनाते हैं और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म की मदद से जीरो बनाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे हम सेकंड डायगोनल का जो सेकंड एलिमेंट है उसको 1 बनाते हैं और सेकंड कॉलम और सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स को जीरो बनाते हैं। यही प्रोसेस हम फॉलो करते रहते हैं और देखते हैं कि हम मैक्सिमम कितने डायगोनल के कितने ऑर्डर तक जो है वो बना पाते हैं। तो चलिए यहाँ की क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। हमें यहाँ पे सबसे पहले 1 रखना है क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट 1 होता है। ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑपरेशन रहेगा R2 को हम रिप्लेस कर देंगे R2 माइनस 2 R1 से। R3 को हम रिप्लेस कर देंगे R3 माइनस 3 R1 से और R4 को रिप्लेस कर देंगे R4 प्लस 4 R1 से। इसमें हमने हर ऑपरेशन में R1 को यूज लिया है, तो R1 को हम पाइवोट एलिमेंट वो बोलते हैं और इसकी मदद से ये 1 2 0 1 1 फर्स्ट वाक्य एज इट इज। अब जब इसके डबल को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसके डबल को माइनस कर देंगे और ये इस तरह से। R3 में से इसका ट्रिपल माइनस करेंगे 0 0 2 0 और ये हो जाएगा आपका -4। 4 को ऐड करेंगे, 4 टाइम्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये 0 0, ये इसका हो जाएगा 1 1 और लास्ट 5। ये हमने जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पर पहला एलिमेंट जो है टॉप कॉर्नर का उसको 1 रखना है और बाकी जो है कॉलम के एलिमेंट 0 बनाने। अब हमें
रो के एलिमेंट्स को भी जीरो बनाना है। तो रो के एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम ऑपरेशन यूज ले लेते हैं। हम चाहे तो केवल रो ट्रांसफॉर्म से भी ऐसा यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए हम कॉलम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। C2 को मैं चेंज कर दूंगा C2 माइनस C1 से, प्राइस ऑफ C2 से, इसमें से इसका डबल करते हैं तो ये हो जाएगा। C4 को रिप्लेस कर देंगे C4 माइनस C1 से, और C5 को रिप्लेस कर देंगे C5 माइनस C1 से। फर्स्ट कॉलम ऐसे ही रहेगा, इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे 0 0 0 0, इसमें से इसको माइनस, ये तो आपका हमने यूज लिया ही नहीं है। अब C4 को हम इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 1 0 1 0 -1 -4 और ये 5। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। पहला ऑपरेशन डन हो गया, एलिमेंट फर्स्ट कॉर्नर का एलिमेंट 1 बन गया, रो के सारे एलिमेंट 0 हो गए, डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हो गए, फर्स्ट डन। अब सेकंड स्टेज पे हमें डायगोनल का जो सेकंड एलिमेंट है इसको 1 बनाना है। हमारे यहाँ पे पहले से ये 0 है, इसको 1 कैसे बनाएं, तो इसको 1 बनाने के लिए हम C2 और C3 को इंटरचेंज कर देते हैं। 1 0 0 0, ये 0 1 2 1। सेकंड कॉलम को थर्ड पे ले आएंगे, थर्ड को सेकंड पे ले आएंगे, और बाकी सारे जो है कॉलम और एलिमेंट्स जो है एज इट इज अपनी जगह पर है, अपनी पोजीशन पे। इस तरह से ये हमारी ए में ये एलिमेंट यहाँ 1 आ गया। फिर इसी सेकंड कॉलम के बचे हुए एलिमेंट्स को 0 बनाना है, तो हम यहाँ पे R3 को रिप्लेस कर देंगे R3 माइनस 2R2 से, और R4 को रिप्लेस कर देंगे R4 माइनस R2 से। 1 0 0 0 0 0 1 0 1 -1, इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, ये 0, इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे ये -2 बन जाएगा, इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे ये आपका -2 रह जाएगा। और जब इसको और इसको R1 और R2 में से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 0 0 0 0 और 6। तो हमारा सेकंड जो स्टेप था, इसके सारे कॉलम को हमने 0 बना दिया। अब रो के एलिमेंट्स जो हैं ये, इनको भी 0 बनाना है, तो इसके लिए हम ऑपरेशन क्या काम में लेंगे, अब हम कॉलम ऑपरेशन यूज लेंगे। यहाँ के एलिमेंट्स को हम 0 बनाएंगे, और इनको 0 बनाने के लिए हमें सेकंड कॉलम को यूज लेना पड़ेगा, क्योंकि इनके करस्पॉन्डेंस हमें यहाँ पर एक एलिमेंट देखने को मिल रहा है। तो C4 को रिप्लेस कर देंगे C4 माइनस C2 से, और C5 को रिप्लेस कर देंगे C5 प्लस C2 से। तब हमारी ए मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगी 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 -2 और 6, ये बन गया। तो सेकंड डायगोनल का सेकंड एलिमेंट जो है वो 1 रह गया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट्स हमने 0 बना दिए। नेक्स्ट स्टेप जो है, यहाँ पर डायगोनल का 3 3 एलिमेंट जो है उसको 1 बनाना है, तो यहाँ पे तो 0 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से किसी एक कॉलम को हमें यहाँ रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करूंगा कि जो ये C4 है, C4 को मैं C4 माइनस 1/2 से इसको चेंज कर देता हूं, और जो C5 है इसमें भी मैं C5 अपॉन -2 कर देता हूं। ऐसा करने से मैट्रिक्स हमारी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ -2 का डिवाइड करने से ये 1 बन जाएगा,
ये 0 और यहाँ पर इस कॉलम में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -3। ये इस तरीके से मैट्रिक्स हमारी चेंज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, C3 और C4 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तब हमारी मैट्रिक्स जो है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 -3 में बदल गई। अब डायगोनल का ये एलिमेंट 1 बन गया और इस थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट पहले से ही 0 हैं, अब हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन थर्ड रो का ये एलिमेंट हमें 0 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑपरेशन काम लेंगे C5 - 2C3 से। हम क्या करेंगे, C5 को रिप्लेस करेंगे C5 को रिप्लेस करेंगे C5 - 2C3 से। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0। इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो इस तरह से अब हम C5 को चेंज कर देंगे C5/-3 से, तो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1। लेकिन हम देखते हैं कि डायगोनल का ये एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो हम बहुत ही आसानी से C4 और C5 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये हमारा मैट्रिक्स जो है यहाँ 1 आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा और ये हमारा। तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि हमारे पास में जो एक मैट्रिक्स बना यहां से यहां तक, ये एक I4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 4 ऑर्डर और ये एक 0 कॉलम मैट्रिक्स बनी। तो ये मैट्रिक्स A एक नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो गई और जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिलती है उस मैट्रिक्स का रैंक वही नंबर कहलाता है। तो हमने पहला इसी मैट्रिक्स का रैंक इक्विवेलेंट फॉर्म से निकाला था, तब हमें रैंक 4 मिला। देन आफ्टर हमने दूसरा नॉर्मल फॉर्म से मैट्रिक्स का रैंक निकाला, तब भी हमें रैंक मिला। तो यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है कि मैट्रिक्स का रैंक एक यूनिक नंबर होता है, जो आप किसी भी मेथड से निकालेंगे तो सेम आएगा। मेथड के चेंज करने से किसी मैट्रिक्स की रैंक नहीं बदलती है, एक यूनिक नंबर होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती है, जो से यहाँ पर 4। चलिए मैट्रिक्स से ही जुड़े कुछ और टॉपिक्स पे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।